हाँ, ये सही है, मैं सही कह रही हूँ। यहाँ पर सिमर विपिन की बात सुनने के बाद में उसको जवाब देती है और उसको बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वह जानता था कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है ना, इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी जो भी होगी ना इस मास्टरटीचर कॉन्टिनेंट के अंदर, उसकी सबसे ज्यादा जानकारी यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के अंदर होने वाली थी। और इसके साथ में यहाँ पर वह समझ सकता था कि हाँ, आखिरकार क्यों यहाँ पर उन्होंने वानी को पकड़ा था और वानी को, रेणु को और यहाँ पर विक्रम को पकड़कर यहाँ पर लेकर आए थे। शायद उनको पता होगा कि यहाँ पर उन्हें प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए इन इन चीजों का यहाँ पर ढूंढ लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर वह जो बोधि संत वृक्ष था और उसके अंदर जो वह फल लगे हुए थे, वह सभी आखिरकार यहाँ पर पक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वानी बहुत ज्यादा देर तक अपनी एनर्जी का यूज कर रही थी उन सभी फलों को पकाने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर अब उसकी पूरी बॉडी के अंदर से एनर्जी निचोड़ ली गई थी और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। अगले पल वो यहाँ पर जमीन के ऊपर गिरने वाली थी कि अचानक से उसने अपने आप को रोक लिया और वह जोर जोर से हांफने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ, वानी तुम ठीक हो? यहाँ पर अचानक से जो रेणु थी उसकी आवाज सुनाई देती है। क्या? सीनियर रेणु यहाँ पर आ गई। लेकिन अचानक से अब यहाँ पर जो वानी थी ना, वह समझ चुकी थी अगर सीनियर रेणु यहाँ पर आ चुकी है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर वो भी आ सकते हैं। तो उसके साथ में वानी फिर से अपने आसपास के अंदर देखने लगती है। वह अपने जाने पहचाने चेहरे को ढूंढने लगती है जिसकी तलाश वह सभी यहाँ पर कर रहे थे। तो अचानक से यहाँ पर टीचर आप यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर अचानक से जो वानी थी उसकी जो निगाहें थी सीधे विपिन के ऊपर गिर जाती है। मैं आ चुका हूँ वानी। उसके साथ में जो यहाँ पर वानी थी ना, वह तेजी से यहाँ पर विपिन की तरफ दौड़ने लगती है। वह यहाँ पर विपिन को जाकर प्रणाम करना चाह रही थी, लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर जा पाती ना, कि अचानक से यहाँ पर जो दार्शनिकों स्कूल का एक लड़का था वह बीच में आ जाता है और कहता है, वानी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जल्द से जल्द वहां पर हमें वह फल लाकर दे दो, उसके साथ में तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वानी ने कहा, जो तुमने कहा था मैंने वह सब कुछ कर दिया है, इसी वजह से अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे मेरे टीचर के पास में जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, हमने कहा ना कि जल्द से जल्द हमें वो फल लाकर दो। वो लड़का फिर से यहाँ पर उससे कहता है, लेकिन वानी को इतना मनाने के बाद में भी आखिरकार वानी नहीं मान रही थी। आखिरकार वो मान भी कैसे जाती? वह यहाँ पर विपिन की जो स्टूडेंट्स थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो लड़का था ना, वह उसका गुस्सा बढ़ जाता है। मैंने कहा ना जाओ और वह सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या तुम यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के ऊपर मेरी ही आंखों के सामने अटैक करने के लिए जा रहे हो? यहाँ पर अचानक से विपिन का गुस्सा बढ़ जाता है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि पहले तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, उसके साथ में उनका यूज किया गया, लेकिन जब अब उनकी बारी आई तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने लगे। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है? उसके साथ विपिन कहता है, वानी यहाँ पर आओ। इसके अगले पल जो वानी थी ना, वो यहाँ पर विपिन की बात सुनते ही हु होते हुए यहाँ पर सीधा विपिन की साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उस लड़के ने भी विपिन की वो बात सुनी ना, तो उसके साथ में उसको देखने लगता है। ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर वानी के एक टीचर हो और तुम्हारा नाम शायद विपिन है, वो उससे कहता है। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन नाराजगी के साथ में कहता है, हाँ मैं हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो? तो उसके साथ में यहाँ पर वह लड़का कहता है, हम ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने स्टूडेंट को ऐसा बोलो कि हमारे लिए वह सभी की सभी बोधि फलों को लेकर यहाँ पर आ जाए। उसके अलावा यहाँ पर पूरे 6 फल हैं, उनमें से हम यहाँ पर वानी को एक फल देने जा रहे हैं और यही उनके लिए बहुत होगा। यहाँ पर वह लड़का घमंड के साथ में कहता है। उसका घमंड उसके चेहरे के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह वानी को खाने पीने के लिए सब कुछ देता होगा। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर अभी वानी को इतनी सारी मेहनत करने के बाद में आखिरकार केवल तुम उसको एक ही फल देने जा रहे हो? यहाँ पर विपिन ने उसको देखा और उसको ऊपर से नीचे तक वो देखता ही रह गया। तो इसी तरह वो लड़का कहता है, हाँ वास्तव में, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम इसको पूरे के पूरे 6 के 6 फल दे देंगे? अच्छा ऐसी बात है, तो तुम यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरे से ही बार्गेनिंग करने लगे हो? अरे भाई, बार्गेनिंग के अंदर मैं तुम सभी एक बड़ा कमीना हूँ। आखिरकार तुम मेरे को जानते नहीं हो। तुम एक बार मास्टरटीचर कॉन्टिनेंट के अंदर जाओ और मेरा इतिहास पता कर आओ, मैंने किस किस को बर्बाद कर दिया था। विपिन मन ही मन के अंदर इसके बारे में सोचने लगता है। उसके साथ में वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ क्या मामला है क्या नहीं है। उसके साथ में तुम मेरे 1-2 सवालों का जवाब भी देना। क्या यहाँ पर वानी की बदौलत तुम लोग यहाँ पर इस आयाम के अंदर घुस पाने में कामयाब हो पाए हो?
तो वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अब उससे उस अगला सवाल पूछता है कि जो वानी है उसने यहाँ पर इन सभी फलों को पकाया है, क्या मैं सही हूँ? हाँ तुम सही हो। तो उस पर ठीक है, तो फिर तुम ये बताओ कि आखिरकार क्या तुम्हारे बाप दादा ने यहाँ पर ये सारी जमीन छोड़ी है, या फिर तुम्हारे बाप दादा ने ये बोला है कि इसको सिर के ऊपर ले लो और उसके बाद में जब तुम्हारा काम वाम हो जाए ना तो उसमें से आधा हिस्सा ले लेना। अरे आधा तो क्या, तुम यहाँ पर उसको आधे का भी आधा नहीं दे रहे हो, तुम तो यहाँ पर उसको केवल एक बोधि फल देकर इसको रफा दफा करने चाहते हो। क्या आखिरकार तुम हमें पागल वागल समझते हो? अरे जितना तुम पागल हो ना उससे बड़े हम तुम्हें दादा रखते हैं। आखिरकार तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? विपिन उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़का कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, आखिरकार तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। आखिरकार अब उस लड़के का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ने लगा था। वह कहता है तुम अब नहीं बचने वाले। इसके साथ में अब वह जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाता है और विपिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, लेकिन वहीं वाणी को उसकी चिंता होती है और वह कहती है टीचर आप कहाँ जा रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन बताता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर इन सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ में बदला या पंगा लेने का क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। जरा एक बार इनको एक अच्छा सा सबक तो सिखा दिया जाए। विपिन वास्तव में अब यहाँ पर इनको छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार दार्शनिकों के स्कूल ने पहले यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स को उससे कम से कम बहुत ज्यादा समय दूर रखा था। हाँ माना कि वो हमेशा से दूर रहते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी उनका अपहरण कर कर उनको इतने ज्यादा समय तक दूर रखना उसके लिए बिल्कुल भी सहन की बात नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि विपिन उसके पास में जा पाता ना, सिमर अचानक से बीच में बोल पड़ती है विपिन आप रुकिए, मैं वापस जा रही हूँ। उसके साथ में वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और अपने सामने उसी डायमेंशन क्रैकर के उस ओब को बाहर निकाल लेती है जो अभी उसके सामने घूम रहा था। तो वही विपिन भी अब उसको देखता रह जाता है। वास्तव में इस बार यहाँ पर जो सिमर थी ना उसकी पावर देखने लायक थी। जब वो अपने हाथ के अंदर उस ओब को ले लिया करती थी ना तो यहाँ पर प्राचीन सन से कमजोर नहीं लगा करती थी। जो सिमर थी जल्द से यहाँ पर उस ओब को आगे की तरफ करती है और अगले पल आसपास का जो डायमेंशन था ना वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। ऐसा लगने लगा था कि अब वह लोग यहाँ पर अभी गैलेक्सी के अंदर खड़े बड़े होंगे। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर सिमर ने बड़ी जल्दी अपने लेवल को बढ़ा लिया है, क्योंकि जब वो पिछली बार मिले थे ना तो उस वक्त यहाँ पर उसका लेवल संत स्टेज 9 के ऊपर था, लेकिन अब बढ़कर उसका जो साधारण लेवल था ना पहले ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुका था। हे भगवान, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ में? मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो तो मेरे से एक कदम आगे निकले, पता नहीं कब से कहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वानी को ले लो, यहाँ पर रेणु को ले लो, यहाँ पर आरव को ले लो या फिर आकाश को ले लो। अरे इन सभी का लेवल तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर सभी मेरे को कहेंगे कि तू तो नल्ला है भाई, तू यहाँ से निकल जा, तेरे स्टूडेंट्स ही बढ़िया हैं इससे। तो यहाँ पर वास्तव में विपिन को सभी लोग ये कहते थे कि विपिन तेरा तेज की स्पीड के अंदर कैसे अपनी साधना आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उनको क्या पता कि उनके सामने अभी उनके स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। अगर वो सभी स्टूडेंट्स को देख लेते तो उसके साथ में उन सभी का एक ही रिएक्शन होता, विपिन तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुम यहाँ पर रहो आराम से। मानना पड़ेगा कि सिमर ने यहाँ पर इस डायमेंशन क्रैकर के ऊपर अच्छी तरह से अपना कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। पिछली बार जब मिला था तो उस वक्त उसका इतना ज्यादा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर वास्तव में उसने अच्छा खासा कंट्रोल उसके ऊपर बना लिया था। चलो ठीक है, यहाँ पर सिमर इसको संभाल लेगी तो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द उन सभी फलों को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वह सभी फल हमारी आत्माई की राय को आगे बढ़ा सकते हैं, विपिन ने कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो वानी थी ना वह आगे बढ़ने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि अब विपिन है ना सोच रहा था कि यहाँ पर इन फलों का यूज करते हुए तो वो अपनी साधना आगे नहीं बढ़ाएगा, वह यहाँ पर शायद इस पेड़ का भी यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी आत्माई गहराई ना पहले से 29.9 के ऊपर पहुंच चुकी थी, यानी कि उसको यहाँ पर अब 0.01 का ही एक आत्माई गहराई चाहिए थी। तो आखिरकार इस संख्या के लिए क्या वो वास्तव में इसका यूज कर सकता था? ना भाई ना, इससे बढ़िया तो यहाँ पर वो बोधि संत वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा और वहां बैठकर ही यहाँ पर वह आराम से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता था। उससे बढ़िया तो और क्या ही हो सकता था। फालतू में उसको वेस्ट करने से अच्छा उसका यूज किया अपने वो माता पिता के ऊपर भी तो कर सकता था। वानी जल्दी यहाँ पर उस फल के पास में पहुंच जाती है और जैसे वो उसकी तरफ हाथ उठाती है कि अचानक से यहाँ पर व्यंग अचानक से उसके अंदर से एनर्जी फूट पड़ती है। मानना पड़ेगा कि बोधि संत वृक्ष के अंदर भी अच्छी खासी डिफेंसिव फॉर्मेशन लगाई गई है। विपिन ने जब देखा कि यहाँ पर वो बोधि संत वृक्ष खुद एक बार अटैक कर सकता है, लेकिन वानी को यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं होता है। वानी तो उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ती है और थोड़ा ट्विस्ट करते हुए उसको तोड़ लेती है।